भारत सरकार ने 14 जून 2022 को भारतीय सेना के तीनों अंगों में अग्निपथ योजना को लागू करने की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य तकनीकी तौर पर सेना को दक्ष बनाना है। इस योजना के तहत सेना में कम समय के लिए सेवा देने के इच्छुक कुशल युवाओं को आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। अग्निपथ योजना देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने बनाई है। अग्निपथ एक सुविचारित और लाभकारी योजना है। इसे धरातल पर उतारने से पहले सशस्त्र बलों में विभिन्न हितधारकों के साथ गहन परामर्श किया गया है। इस योजना में एक सामान्य सैनिक और अग्निवीर के बीच कोई अंतर नहीं है। अग्निवीरों के साथ भी समान व्यवहार किया जाता है। अग्निवीर योजना भारतीय सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए लाई गई। इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रखना और सशस्त्र बलों में युवा शक्ति बनाए रखना है। देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने को लेकर तीनों सेनाओं ने 2 साल तक इसके विभिन्न पहलुओं पर लंबा विचार मंथन करने के बाद ही इसे लागू किया गया। योजना लागू होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत सेना के तीनों प्रमुख ने इसके पीछे के नेक इरादे की सराहना की थी। इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। Enhance youth pool profile, as was mentioned earlier, that is reduction of average age from 32 to 26 to be achieved over a period of time. एक आइडिया जो मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया है, एक आइडिया जो आर्म फोर्सेस के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा। The Indian Air Force is looking to tap into this source of dynamic young people, train and expose them to high technology environment of the Indian Air Force and hone their skills for future employment. The new scheme therefore gives the Air Force an opportunity to draw from the vast pool of talent available in the country so that they can serve in the nation's armed forces with pride. पूर्व वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने अग्निपथ योजना की चर्चा में व्यक्तिगत रूप से शामिल थे। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों की सेवानिवृत्ति पर भी सभी विभागों से संपर्क किया गया तथा यह प्रयास किया गया कि अग्निवीरों को विभिन्न सेवाओं में समाहित किए जाने का प्रयास किया जाए। वहीं अग्निपथ योजना की आवश्यकता और अग्निवीरों के उज्जवल भविष्य पर पूर्व सेना अधिकारी और लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने अग्निवीर योजना को देश के लिए जरूरी बताया। The discussions on this scheme were very lengthy and very detailed. Okay, it started with a certain proposal and thereafter it was discussed at length. If I remember correctly, almost 2 years. Everything was debated. All the departments of the 3 services were involved. Okay. What they are talking of, that other organizations, etc., that were discussed, once the basic format was made, the whole paper was circulated to various other departments and their inputs were taken. कोई भी कभी भी प्रोग्राम आता है उसको हमेशा समीक्षा की जाती है। ये कैसे कोई कह सकता है कि समीक्षा नहीं होगी? उनकी काबिलियत बढ़ाई जा रही, शिक्षा में उनको हायर डिग्री मिल जाएगी, उनको पूरा जितनी ट्रेनिंग हो रही है उस ट्रेनिंग में तमाम सब्जेक्ट बताए जाएंगे जो कि वो सिविल में जाके कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिफॉर्म क्यों आया? ये रिफॉर्म लॉन्ग पेंडिंग था। ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये 1989 की स्टेटमेंट है। 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे। वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो, तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया। केंद्र सरकार ने 14 जून 2022 को सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर 17 साल से लेकर 21 साल तक यानी 4 साल तक देश की सेवा करेंगे। 4 साल के बाद इसमें से 25% अग्निवीरों को सेना में नियमित सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। बाकियों को सरकारी और निजी क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी।
4 साल की सेवा में युवाओं को पहले साल 4.76 लाख का वेतन पैकेज दिया जाएगा। ये पैकेज छठे साल तक बढ़कर 6.92 लाख हो जाएगा। 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को कर मुक्त 11.7 लाख की सेवा निधि प्रदान की जाएगी। देश सेवा के दौरान शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिवारों को सेवा निधि के अलावा 1 करोड़ से ज्यादा की राशि देने का प्रावधान अग्निपथ योजना के तहत किया गया है। इसके अलावा बाकी सेवा का वेतन भी दिया जाएगा। डिसेबल होने पर 44 लाख रुपए तक की राशि और शेष वेतन दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।